मिर्चा साहब, आपने शर्मिला फारूकी साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी है और जो सिचुएशन आपके सामने है, आपके नज़दीक अगर पीपल्स पार्टी या कोई भी इवन वो जमात जो कि पहले इस 16 महीने के सेटअप में हिस्सा रही है जाते हुए, वो इसमें अगर एहतजाज के लिए निकल कर कोई ये बता रही है, बयानियाँ बना रही है कि जी ये कोई ज़्यादती हो रही, तो वाकई ये सारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निगरान हुकूमत के ऊपर डाली जाए इस मौजूदा महंगाई की? हरगिज़ नहीं, ना ही डाली जा सकती है, ना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल पीडीएम और पीपल्स पार्टी की बनती है। जिस तरह, और आपको पता है जो आईपीपीज़ हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, ये तो लाए गए थे मिड 90s में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी वज़ीर आज़म, तब हुआ। उसके बाद ये मुशर्रफ साहब के दौर में भी चले, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में दोबारा नेगोशिएट हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में नेगोशिएट हुआ। तो आईपीपीज़ जो कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने का सोर्स है पाकिस्तान में, और उनके साथ वो जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिनका कोई मुंह सिर पैर नहीं है, यानी डॉलर्स में देना और कैपेसिटी पेमेंट्स करना, यानी बिजली की ज़रूरत हो जो वो बनाएं उसको इस्तेमाल किया जाए, ना किया जाए, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी होगी वो पाकिस्तानी कौम पे करेगी। तो इसके ज़िम्मेदारान तो बाहर तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की हुकूमतें हैं, मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी है जिन्होंने ये किया। अब आके कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता। और ये जो अभी कह रहे हैं अपना शर्मिला साहब ने कहा कि मैंडेट नहीं है, मैंडेट की अमेंडमेंट आप खुद करके गए हैं। आपने इलेक्शन एक्ट में कि सेक्शन में जो डे टू डे अफेयर्स हैं, ख्वाजा आसिफ केस जो सुप्रीम कोर्ट का था, उसकी वायलेशन में जाके एक अमेंडमेंट की, जाके जो है उनका मैंडेट बढ़ाया। तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल शामिल थी, हर तरह से शामिल थी। अब एहतजाज करना और ये समझना कि उसके बाद अवाम जो है वो शायद ये मामलात को यकीन करेंगे, तो ये मुश्किल है। पीडीएम में शामिल जो पिछली हुकूमत है उसमें शामिल किसी भी जमात के लिए अपनी पोजीशन को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद मुश्किल होता जाएगा। ये जो मामलात स्टेटस को के कहा जा रहा है, तो निगरान हुकूमत को तो आए हुए अभी कुछ चंद दिन हुए हैं। जो स्टेट पिछले 16 महीने की कारकर्दगी है उस पर भी तो नज़र दौड़ाएं कि क्या किया है। IMF के पास जो मुआहदा होना था जब, वो नहीं हुआ, और कौन से वज़ीर आज़म से इन्होंने इख्तिलाफ़ किया है, इन्होंने अपने नाम कौन से दिए थे। इनके जो वज़ारत ख़ारजा के लिए जिनका नाम जुलैनी साहब का दिया था, वो इनकी तरफ से दिया कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो तो बिल्कुल ही कोई नहीं रह गए हैं, और अब पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई पाकिस्तान की इंटरनेशनली हैसियत भी नहीं रह गई है। बहुत सारी बातें हैं, ये वी कैन अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त डिफेंड करने आएंगे मीडिया पे, उनकी पोजीशन बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं। इकॉनमी के फैसले जो हैं इन्होंने जो लिए हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जिनको डिफेंड किया जा सके, तो किसी को भी मुश्किल पेश आएगी। जॉय साहब, जब फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें तो उन्होंने जो नजरसानी की अपील है वो उड़ा दी है इलेक्शन कमीशन की भी। उन्होंने कहा कि 14 मई वाला जो फैसला है वहां पर हम स्टैंड करते हैं। तो ये अब आपको लगता है कि ये फैसले के बाद तो और ये इस बात में क्लैरिटी आ गई है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में ही इंतखाब पहले भी होने चाहिए थे और अभी भी होने चाहिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए समीना, कोई दो राय नहीं, क्लैरिटी तो बिल्कुल हमेशा से थी, और आइन बड़ा वाज़ेह है कि असेंबली टूटेगी और 90 दिन में उसके इलेक्शन होंगे। अगर असेंबली की मुद्दत पूरी होगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन इस आइन शिकनी को उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या क्या बयानात नहीं आए। पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत, फिर यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम ने दावा भी बोला, और वहाँ पे जुलूस निकाल के एक इदारे को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया गया। अब पीपल्स पार्टी के पास या पीडीएम में शामिल जमातों के पास क्या अखलाकी जवाज़ है कि वो ख़ुद 90 डेज़ की वायलेशन में पेश रहें, अदालतों की जो ऑर्डर्स हैं उनको वायलेट करने में पेश रहें, और फिर जब अपनी बारी आए तो वो कहें कि इलेक्शन जो है टाइम पे होने चाहिए। अब इलेक्शन इस मुल्क में जब होंगे तभी होंगे, ना तो ये 90 दिनों के अंदर होने हैं, हो सकते हैं ना ये होंगे। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपने बात की जाके,
तो वो मुराद अली शाह साहब बहुत एक्सपीरियंस वज़ीर आला हैं, वो 2 टर्म्स पूरी कर चुके हैं। वो पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की खालिक जमातों में से जमात है, उनको आइनी और पार्लिमानी जमहूरियत का बहुत तजर्बा है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी से अंदर उठने वाली आवाज़ों को भी नहीं सुना। तब उस वक़्त जब तमाम लोग ये कह रहे थे कि एक गलत रवायत आप सेट कर रहे हैं, तो आइन शिकनी तो उस वक़्त की गई। तो दोबारा अगर इलेक्शन 900 दिनों में भी ना हो तो क्या उस पर फिर कोई जवाब रह जाएगा? ज़ाहिर है कोई जवाब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल क्लैरिटी है आइन में, पहले भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगर पीपल्स पार्टी अब भी सीरियस है इलेक्शन कराने में, तो मेरा ख्याल में तो इनको सदर पाकिस्तान के पास जाके ये आर्टिकल 48 सर एक मिनट सर एक जुमला सिर्फ 48 सब क्लॉज 5 के तहत उनसे इलेक्शन की डेट मांगनी चाहिए। ये एक संजीदा अमल होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। जी सर। चौधरी साहब, आप माशाल्लाह कानूनदान हैं, मामलात को समझते हैं, आइन पे भी बड़ी बारीक बिनी करते रहते हैं। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तानी सियासी तारीख में कोई ऐसा काम है जिस पे आइन बहुत वाज़ेह ना और उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाती रही हो? चाहे वो मार्शल लॉ का नफाज हो, चाहे वो एमरजेंसी का नफाज हो, कौन सी ऐसी बात है जिस पे आइन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? लेकिन इमरान साहब, बात यह है कि खिलाफ वर्जी होती भी रहे तो हमें स्टिक तो आइन और कानून के साथ ही करना चाहिए। रहना है, बिल्कुल हमें उसको अपनी दलील में और अपने बिलीफ्स में आइन और कानून को रखना चाहिए। यही फ़र्क है एक आमराना सोच में और जमहूरी सोच में कि वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इससे जो है बिल्कुल दूसरे के खिलाफ नहीं किया जा सकता कि माजी में या आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी की सपोर्ट की जाए या आइन पे होने वाले जो हमले हैं उनकी सपोर्ट की जाए। क्या इसकी फिर आइन को हमेशा मुकद्दम रखने की बात करना जरूरी नहीं देना चाहिए था? फिर तौहीन अदालत लगाते या अभी भी लगा दें, पता लगे अगले आने वाले किसी भी बंदे को कि भाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिले किया और डिले का शख्साना पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के निज़ाम को भुगतना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था तो उसका पैरा देना भी उनका काम था। सुप्रीम कोर्ट की ये बातें अब बहुत, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टू लिटल टू लेट, यानी बहुत थोड़ी, अब उसका कोई असर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा देर हो गई है, पुलों के नीचे से पानी बह गया है। चौधरी साहब, बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया था ना 3 MPO के तहत, वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा जानदार फैसला था और तकरीबन हर मेरा ख्याल है कि जो मैंने जिन भी लोगों की राय सुनी उस पर सब ने उसको सराहा। बार बार अदालत ये फैसले दे रही है, इसके बावजूद MPO के तहत जो है ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये जो परवेज़ लाई साहब की गिरफ्तारी है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या इस पर हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही इस पर बात भी, बंदा अब क्या करे फर्दर। देखिए चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो उसकी तो आइन और कानून में तो गुंजाइश कोई नहीं है। अब ये यहाँ पे आए हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे भी पटिशन फाइल होगी, फिर वो किसी जज साहब के पास लगेगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऐसे फैसले आए हैं जिसमें 3 MPO को, ख़ासकर जो शानदाना गुलजार और अफरीदी साहब हैं उनके केस में जो फैसला जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, वो फैसले जो हैं, इस किस्म के फैसले जो आए हैं वो यहाँ पे भी प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन इससे एक जो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि निगरान सेटअप का जो तासुर है वो अवाम में बहुत बुरा जाता है। इस किस्म के जो विजुअल्स हैं उससे कोई जो है वो मामलात अच्छे नहीं, पैगाम अच्छा नहीं जाता। तो कोशिश करनी चाहिए सबको कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक टेबल पर बैठ के कोई मामलात को हल करें, ताकि ये सारे विजुअल्स, ये सारे मामलात जो हैं इनसे हट के भी कोई पॉजिटिव काम आए, ताकि लोगों का जो एतमाद भी बहाल हो और वो अपने मुल्क में जो माशी और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। वैसे चौधरी साहब, निगरान हुकूमत के बारे में किसी को कोई शक व शुबा था कि वो कोई इस तरह का तासुर कायम करेगी कि जिससे इस तरह के व्यूज़ ना आए सामने? ये सर, ये किसी को तासुर था या नहीं, मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, बेहतरी की तरफ क्या चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ कि इस किस्म के विजुअल्स जो हैं
वो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। अच्छा देखिए, कोई भी काम हो किसी के साथ भी हो, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक हो तो बेहतर लगता है, अगर वो इस किस्म के इस तरीके से हो तो उसकी मुनासिब नहीं लगता और उसे अवाम में बदएतमादी मज़ीद बढ़ती है। हालात भी अच्छे नहीं हैं, लोग पहले जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं, फिर इस किस्म की जो विजुअल्स है, ये मामलात हैं, वो ऐड ऑन करते हैं, इससे इज्तनाब बेहतर होता है।